जय हिंद। मैं शमशाद आलम। गोविंदपुर विधानसभा का निर्दलीय कैंडिडेट मोहम्मद कमरान के बारे में जिस तरीके से चर्चा गोविंदपुर विधानसभा में चल रहा है, भाई ये बात कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मोहम्मद कमरान ही जीतेंगे। वहां के अवाम, क्योंकि वहां का अवाम, वहां का मतदाता कह रहा है मोहम्मद कमरान चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव गोविंदपुर विधानसभा का जनता लड़ रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे कि आखिर जनता जो है मोहम्मद कमरान के ऊपर इतना जो है कि भाई दीवानगी और इतना फिदा क्यों है, क्यों जो है अपने पॉकेट से पैसा लगाकर जो है कि भाई लोग मोहम्मद कमरान के लिए काम कर रहे हैं। और मोहम्मद कमरान का जलवा देखकर आरजेडी आखिर क्या जो है कि स्ट्रैटेजी लगा रही है, क्या जो है कि वो मोहम्मद कमरान को बदनाम करने का साजिश रच रहा है, इसके ऊपर भी खुलकर बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं। देखिए, मोहम्मद कमरान 2020 का चुनाव लड़े। 2020 में जो है कि आरजेडी का सैंपल से लड़े और जिस कैंडिडेट को वो हराए थे पूर्णिमा यादव को 33,000 वोट से हराए थे। पूर्णिमा यादव जदयू से थी, मोहम्मद कमरान आरजेडी से। लेकिन जब 2025 का चुनाव नजदीक आता है, जब टिकट की बारी आती है, तो आरजेडी मोहम्मद कमरान का टिकट काट देता है। मोहम्मद कमरान को कहता है कि भाई साहब आप चले जाइए नवादा से आप लड़िए। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं जनता मालिक के साथ हूँ, मेरा जनता जो है वही मालिक है, जो कहेगा वही। फिर वो मशवरा करता है जनता के साथ। जनता जो कहते कि आप जहां पर काम किए हैं वहां पर जो है कि आप चुनाव लड़िए, और काम ये किए हैं गोविंदपुर में। और भाई नॉमिनेशन में तो खैर पूरा दमखम दिखाया। नॉमिनेशन में जो है जिस तरीके से भीड़ मोहम्मद कमरान के साथ था, ये बात उसी दिन जो है कि साबित हो गया था मोहम्मद कमरान को हराना काफी मुश्किल है, चाहे संबल है या नहीं है। निर्दलीय वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। जब खड़े हुए तो भाई मीडिया का रिपोर्ट इस तरीके से आ रहा है कि जब महिलाओं के पास मीडिया वाला जा रहा, जाने के बाद पूछता कि आप जो है कि वोट किसे देंगे, तो वो एक ही बात कहते हैं, आखिर किसको दें, मोहम्मद कमरान को देंगे। आज जो है कि मोहम्मद कमरान में तो ये चीज तो है ना कि वो हमारा घर आता है। मोहम्मद कमरान जो है, अगर किसी को कोई दुख है, तकलीफ है, तो वो सामने खड़ा मतलब मिलता है। एक बात तो बड़ा खूबसूरत बात है कि मोहम्मद कमरान एक टोटो दिया है कुछ छात्रों को। होता क्या है कि दरअसल वहां पर यह देखा जाता है कि कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल जाने आने में काफी परेशानी होती है, और वो बच्चे फरियाद लेकर जो है कि कमरान के पास जाते। मोहम्मद कमरान को जैसे ही पता चलता है, वो तुरंत जो है कि एक टोटो खरीद कर उन बच्चों को दे दिए वो। और आज वो बच्चे जो है कि उसी टोटो से जो है स्कूल आते जाते। आने की गोविंदपुर विधानसभा का जवान, नौजवान, बूढ़ा, युवा छोड़ दीजिए, आप एक बच्चा से भी पूछ लीजिए कि मोहम्मद कमरान कौन है, वो बता देगा मोहम्मद कमरान वो है। अगर आप मोहम्मद कमरान को भीड़ में खड़ा भी कर देते हैं और वहां के बच्चे से अगर पूछते कि मोहम्मद कमरान कौन है, तो उस भीड़ में जो है कि भाई बच्चा बता देगा मोहम्मद कमरान हमारा विधायक ये है। आने के काम ऐसा है मोहम्मद कमरान का। अब मीडिया वाले जो है कि महिला के पास गया, भाई एक बूढ़ी माँ के पास जाने के बाद पूछता है कि आप वोट किसको देंगे, बोला मोहम्मद कमरान को देंगे। आखिर क्यों देंगे, बोले भाई दुख सुख में मोहम्मद कमरान तो ही खड़ा है, हमरा तेजस्वी नहीं चाहिए। भाई वो रिपोर्टर फिर उस बूढ़ी माँ से कहता है कि तेजस्वी यादव बोला कि हमारी सरकार बनाओ, माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। बोला हमरा नहीं चाहिए 2500 रुपया, हमरा मात्र 25 रुपया जो मोहम्मद कमरान देते ना वही चाहिए। यानी कि दैट मीन्स उसका कहना था कि अगर जब भी मोहम्मद कमरान के दरवाजे पे किसी भी बात को लेकर गए हैं, खाली हाथ नहीं आए हैं। चाहे 10 रुपया हो या 1000 हो या 500 हो, जितना उनसे बन पाता है वो देते हैं। मरनी में, शादी ब्याह में, भाई किसी भी तरह का मामला हो, सभी जगह खड़ा दिखते हैं मोहम्मद कमरान। हम मोहम्मद कमरान को वोट ना दे, किसको दे, पूर्णिमा को, कौशल को? नहीं 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 नहीं। मतलब आप समझ लीजिए कि गोविंदपुर विधानसभा का दलित, मुस्लिम, जितने भी तमाम आने की भाई समाज के लोग हैं, चाहे यादव, सब लोग जो है मोहम्मद कमरान को ही चाह रहे कि फिर से मोहम्मद कमरान को मौका दिया जाएगा। उनका काम बोलता है। अब उनका काम जो है कि काफी आप देखा गया
रिपोर्ट के माध्यम से, मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से ये देखा गया कि जहां पर पहले जो है कि भाई शादी ब्याह होता था और जब नई नई दुल्हन आती थी तो घर में, मतलब आंगन में, घर में द्वार लगने जब जाती थी तो भाई पानी में होके जाना होता था, कीचड़ में होके जाना होता था। लेकिन मोहम्मद कमरान ने इसको सुधारा। आज उसी का दिन है कि विधायक जी को लेकर काफी जो है कि लोगों में एक बात हो रही है, हम लोग तो भाई मोहम्मद कमरान को ही वोट देंगे। अब देखिए आरजेडी के पास सब कुछ नहीं बचा। आरजेडी जो है कि मोहम्मद कमरान को डिफीट करने के लिए, बात समझिएगा, डिफीट करने के लिए अब एक प्रोपगेंडा खड़ा कर रहा। पता है क्या प्रोपगेंडा? मोहम्मद कमरान बीजेपी से है, मोहम्मद कमरान बीजेपी का लोगों को सपोर्ट करता है, ये आरजेडी वाले लोग कह रहे हैं। तो भाई ये कोई नया बात नहीं है। आरजेडी वाले लोग का हमेशा जो है अगर इस तरीके का बात होगा तो वो बात करेंगे। इसी तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब को भी बीजेपी का बी टीम कहने वाले आखिर है कौन? यही सो कॉल्ड सेकुलर वाले लोग, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो वही लोग कह रहे हैं। आज मोहम्मद कमरान को बीजेपी का बी टीम कहने लगे। कोई तथ्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, आप काम में डिफीट नहीं कर सकते। आप काम में, अगर आप चाहिए कि काम में हम जो है कि उनको डाउन कर दे तो नहीं कर पाएगा ना आरजेडी, ना बीजेपी, कोई नहीं डाउन कर पाएगा। भाई काम बोलता है कमरान का। अब देखिए जो बात आरजेडी कह रहा है कि भाई मोहम्मद कमरान बीजेपी से साठगांठ है, बीजेपी का लोगों से इनका मिलना जुलना, उठना बैठना है, तो एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप टटोल के देखेंगे तो आरजेडी का कई ऐसे विधायक हैं जो इस बार जिनको टिकट दिया गया है, या आरजेडी के साथ जो सहयोगी दल है मुकेश सहनी, कई ऐसे लोग हैं। बाप जो है कि बीजेपी से ताल्लुक रख रहा है, बाप बीजेपी में एमएलसी है और बेटा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर भाई चुनाव लड़ रहा है। कौन है बीजेपी का बी टीम? फिर तेजस्वी यादव ये क्लियर कर देना कि भाई गए थे, सुप्रीम कोर्ट बुलाया था, कुछ साठगांठ हो गया है। तेजस्वी यादव को डर दिखा दिया गया कि भाई अगर ज्यादा तुम उड़ेगा कुछ भी हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा कैंडिडेट को वो टिकट दिए हैं, ऐसे ऐसे जगह पर जो है कि भाई बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, तो कहना ही अलग है। लेकिन गोविंदपुर में ना तेजस्वी चलेगा, ना भाई बीजेपी, ना एनडीए गठबंधन चलेगा, ना इंडिया गठबंधन चलेगा। गोविंदपुर विधानसभा में अगर कोई चलेगा तो मोहम्मद कमरान चलेगा। मोहम्मद कमरान का एक बात और बेहतर है कि जब वो चुनाव लड़े, लड़ने के बाद विधायक बने, तो मोहम्मद कमरान अपना जो विधायकी आवास है उसको फ्री कर दिए थे, वो जनता मालिक के लिए कर दिए। उसमें कोई भी रह सकता था जो उनके विधानसभा का। उनके पेमेंट पे भी वो जो है कि काफी लोगों को वो डोनेट करते हैं, बेहतर है। ये सारा चीज को देखने के बाद गोविंदपुर विधानसभा का जनता का मांग सिर्फ मोहम्मद कमरान, और मोहम्मद कमरान का काम भाई उनको जीत दिलाएगा, ये बात तो है। और तेजस्वी यादव को भाई सोचना पड़ेगा अब क्या है, क्योंकि तेजस्वी यादव टिकट काट कर बहुत बड़ा गलती किया और ये सोचना चाहिए था। खैर 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, बड़ा मजेदार रहेगा। बिहार का विधानसभा चुनाव काफी कुछ अपने आप में दर्शाएगा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या मैंने जो कहा कि मोहम्मद कामरान गोविंदपुर विधानसभा फतह करेगा या फिर और कुछ है? अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, अगर मोहम्मद कामरान आरजेडी का सैंपल से चुनाव लड़ता तभी जीत सकता है, निर्दलीय में चुनाव नहीं जीत सकता है, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।